Welcome back to another lecture of class 10th mathematics and today we are going to start area related to circle. Okay, पिछले 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये हम लोग 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्या दे रखा है? कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है? सब लोगों को पहले से पता हो, क्लास 8th में 7th में पढ़ चुके हो. क्या होती है कॉर्ड? कोई सर्किल है, ठीक, सर्किल में कोई भी लाइन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, है ना. ये सारी क्या है? कॉर्ड्स हैं. तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, है ना. ये क्या है? डायमीटर है, ठीक है, डाया. ठीक, ये सारी क्या है? ए टू जेड ये सब क्या है? कॉर्ड हैं. ठीक, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी, ये सारी क्या है? कॉर्ड. ठीक, और जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो डाया होती है. ठीक, तो अब बात करते हैं रेडियस क्या होती है. डायमीटर का जो हाफ होता है, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल से सरकमफेरेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं. ठीक है, ये मान लिया सेंटर है हमारा, ठीक, और ये हमारा सरकमफेरेंस है. इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस. रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है ना, यानी डायमीटर इज इक्वल टू 2r. ठीक, ये एक तरीके से कॉर्ड ही है लेकिन ये हाफ है. जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड का जो हाफ है वो क्या है? हमारा रेडियस है. ठीक, अब बात करते हैं कि सीकेंड क्या होता है. सीकेंड एक, देखो ये कॉर्ड जो एक साइड से निकली है और दूसरे साइड के जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? सीकेंड बोलते हैं. ठीक, जैसे अगर इसको हम यहीं पे लिमिट कर दें, मान लो ये इस सरकमफेरेंस से आई थी, ठीक, और यहीं पे खत्म हो गई, तो ये हो गई हमारी कॉर्ड. ये हो गई हमारी कॉर्ड. लेकिन अगर ये क्रॉस कर ला दो तो ये क्या हो जाएगी? सीकेंड हो जाएगी. क्लियर? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. क्या दे रखा है? सर्किल. सर्किल के बारे में लगभग बेसिक चीजें तो सब लोगों को पता ही है, जो क्लास 8th 9th में तुम लोगों ने पढ़ लिया है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्क के बारे में कि आर्क क्या होता है. ये मान लो सर्किल है पूरा, ठीक, ये क्या है? सर्किल है. अब अगर इस सर्किल को यहां से इतना हटा दे तो ये एक आर्क बन जाती है. समझ गए? ये क्या हो गई? एक आर्क बन गई. ये सर्किल, इसको थोड़ा सा काट दिया, ये भी आर्क बन गई. ठीक, समझ गए? और अगर इसी को हाफ से काटा जाए तो ये क्या हो जाता है? सेमी सर्किल हो जाता है. ठीक, इसी को सेमी सर्किल बोलते हैं. ठीक, अगर इसी को हम यहां से कर दे इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं, है ना. इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोल देते हैं. क्लियर? तो ये 90 डिग्री एंगल होता है. अगर सेमी सर्किल हो तो 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री. और अगर पूरा सर्किल हो तो 360 डिग्री. ठीक, सबको ये बेसिक बातें हैं सारी, सबको पता है. ठीक, तो अब सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है सबको पता होगा भाई कि सर्किल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2πr होता है ना. ये क्या होता है? 2πr. सरकमफेरेंस होता क्या है? इसके जो चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस बोलेंगे, है ना. अच्छा, सर्किल के लैंग्वेज में बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं. ठीक, लेकिन बाकी अदर्स जो शेप होते हैं, सपोज कर लो एक ट्रायंगल है, ठीक, ये हमने कहा ट्रायंगल है, तो अब इसकी बाउंड्री को पैरामीटर बोला है ना. वरना सर्किल के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं. लेकिन अगर सर्किल भी अगर इस तरह से, मान लो सर्किल हाफ दे रखा है, इतना, सिर्फ इतना दे दिया, ठीक, तो अब इसको भी पैरामीटर ही बोलेंगे एक तरीके से. ठीक है, जैसे हमने कहा ये दे दिया, अब उसने कहा कि ये पूरा इसका जो है, इसकी बाउंड्री अगर मान लो तुमको बताना हो तो आप भी इसको पैरामीटर बोलेंगे, है ना. अगर हमने उसने पूछा कि ये कोई एंगल बना रहा 60 डिग्री, उसने कहा इस शेप का पैरामीटर बताओ, है ना, तो सरकमफेरेंस वो नहीं बोलेगा. क्या बोलेगा? पैरामीटर बताओ. तब तुमको ये भी ऐड करना रहेगा, ये भी ऐड करना रहेगा और ये भी ऐड करना. समझ गए? किसी को डाउट? ठीक, तो आर्क क्या होता है बता दिया ना. आर्क, ठीक. सरकमफेरेंस. एरिया क्या होता है सर्किल का? πr². बेटा 2πr किसने बोला? हद खत्म करो. ठीक, तो ये हो गया एरिया ऑफ द सर्किल, πr². अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल पूछा जाए तो कितना होगा? अरे πr²/2. कंफ्यूज हो जाते हो. ठीक, और अगर हमने कहा क्वाड्रेंट का एरिया निकालना हो तो क्या करोगे? ठीक, πr²/4 हो जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक, अब हम बात करते हैं ये πr²/2, πr²/4 ये सब डिसाइड हम कैसे कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीखते हैं. ठीक,
तो भाई सिंपल सी बात है कि हमने ये सर्किल है, इसका पूरे का सरकमफेरेंस हमने कहा 2πr है। क्लियर? लेकिन अगर हमने पूरा ना निकालना होता, हमको सिर्फ इतना निकालना होता, ठीक, या इतना निकालना होता, ठीक, या सेमी, अगर कोई सेमी सर्किल है हाफ दे रखा तो सेमी सर्किल का तुम बता दोगे भाई 2πr को 2 से डिवाइड कर दो, यानी πr आ जाएगा, है ना, इस तरह से, समझ गए? लेकिन अगर हमने कहा कि तुमको अब बताओ इस आर्क की लेंथ बताओ तो क्या करोगे? तो सबसे पहला काम यह है कि ये उस पूरे सर्किल का कितना पार्ट है ये निकालना। हमारा काम क्या है? उस सर्किल का कितना पार्ट है वो निकालना, ठीक है। उसके बाद उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। सपोज करो ये क्वाड्रेंट दे रखा है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ठीक, ये क्वाड्रेंट है, ठीक। तो ये तुमको पता है सर्किल का कितना 1/4 पार्ट है, ठीक है। तो इसको तो तुम आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तुमने क्या किया, 2πr को 4 से डिवाइड कर दिया, जो आएगा वो हमारा सर्किल। लेकिन जब तुमको पता ही ना हो कि वो पार्ट कितना है, भाई अभी क्वाड्रेंट था, अब हमने इतना हटा दिया इसमें से, अब कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि वो पता लगाएं कि ये है कितना, है ना। सबसे पहले ये बात पता लगाएं कि ये है कितना, ठीक। तो उसको पता लगाने का क्या तरीका है भाई, पूरा सर्किल कितना होता है, 360 का होता है ना। तो ये जितना एंगल हो θ/360 कर लो, पता चल जाएगा। मान लो वो 60 डिग्री था, है, तो 60/360 कितना हो जाएगा, 1/6 पार्ट है वो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर? किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक। तो अगर हमको कहा, हमने कह दिया कि कोई थीटा है, ठीक, कोई थीटा डिग्री का है, तो हमने कहा लेंथ ऑफ आर्क बताओ। क्या पूछा हमने? लेंथ ऑफ आर्क बताओ। तो कितना होगा, θ/360, हाँ 2πr, ठीक है। क्लियर? ठीक। लेकिन अब एक चीज में ध्यान देना है, उसने अगर लेंथ ऑफ आर्क पूछा है तब तो ये लगाओगे, लेकिन अगर इस फिगर का पैरामीटर पूछ लिया तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब हाँ, ये है, ये रेडियस और ये रेडियस क्या करोगे, इसी में ऐड कर दोगे, है ना। पैरामीटर पूछा हो तो, ठीक है। तो क्या करोगे, ये तो रहेगा ही, ये जितना सब कुछ, ठीक है। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क तो रहेगा प्लस r 2r, और इस टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको दे देगा। तो क्योंकि अगर एग्जाम में आंसर तो तुमको पता नहीं होता है, अब ऑब्जेक्टिव होगा तो दोनों आंसर मिलेंगे। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सिस्टम होता है कि सही आंसर मिले ना मिले, गलत वाला जरूर मिलता है ऑब्जेक्टिव वाले में। ये मतलब क्वेश्चन को इस तरह से सेट किया जाता है कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर एमसीक्यूज कर रहे हो, है ना, जिसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक, तो उसमें तुम सॉल्व करना तुमने चालू किया और गलत ऑप्शन सबसे पहले मिल जाएगा और सही वाला ऑप्शन भले तुमको बाद में मिले। मतलब तुम जो गलती करोगे वो पहले से एक्सपेक्ट कर ली जाती है और वो ऑप्शन वहां होगा और तुम मारे खुशी करे, वाह ऑप्शन मिल गया, निपटा के चले आए। तो इस बात का बड़ा ध्यान है। अब मान लो इसमें लेंथ, तुमको फिगर का पैरामीटर पूछा होता, तुमने सिर्फ ये लगाया होता लेंथ का और आर्क, है ना, तो ये तुमको आंसर मिलता जरूर। फैक्ट है, एकदम करेक्ट बात है, सब मिलेगा जरूर आंसर, गलत आंसर जरूर मिलता है, समझे। चलो नेक्स्ट बात है, क्या देखा, सेक्टर एंड सेमी सर्किल, ठीक है। अब आपने कहा, अभी सर्किल के बारे में बात किया, πr² का एरिया होता है, ठीक है। सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है, πr²/2। लेकिन अगर अब फिर से वही बात आती है, अगर पूरा एरिया ना, पूरा सेमी सर्किल ना दे रखा हो, क्वाड्रेंट ना दे रखा हो, अगर छोटे हिस्से दे रखा हो तो फिर क्या करेंगे, ठीक। सपोज कर लो हमने कहा इतना एरिया दे दिया, इतना, सिर्फ इसका एरिया निकालो, तो क्या करेंगे, तो फिर से वही काम करेंगे, ये कितना पार्ट है ये पता लगाएंगे, है ना, ये पार्ट कितना है एरिया का, पहले तो निकालेंगे कितना, पूरे सर्किल का कितना एरिया, कितना पार्ट है, तो वो निकालने का तरीका भाई हाँ, θ/360 πr², खत्म काम, ठीक। क्लियर? रेशियो समझ में आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक। तो बस यही है कि तुमने सर्किल लिया, ठीक। अब अगर तुमको निकालना होता कि सिर्फ इतने सेक्टर, इतना एरिया निकालना होता, ठीक है, इतना एरिया,
क्लियर? तो तुम क्या करते, थीटा अपॉन 360, क्योंकि ये उस सर्किल का कितना पार्ट है, सबसे पहला काम है हमारा ये पता लगाना, फिर उसको पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी बात इसको बोलते क्या, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। और ये छोटा सेक्टर है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, ठीक। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है, ठीक, ये हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। अच्छा, इसको निकाल, जो मेजर सेक्टर है उसको निकालने का दो तरीके, ठीक है। एक तरीका ये है कि तुम पूरे सर्किल में से माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर दो, पूरे सर्किल के एरिया में से, भाई ये हमारा मेजर है तो मेजर में से पूरे सर्किल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, एंगल निकालना है ना भाई। अगर मान लो ये 60 डिग्री था, सपोज करो ये 60 डिग्री था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 300 होगा। तो तुम इस तरह से निकाल लो, 300 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात क्या है, एक ही। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया अभी तक जितना, ठीक। चलो अब आता है सेगमेंट। क्या होता है सेगमेंट, क्या होता है? मान लो, हाँ, ये जो सर्किल दे रखा है, ठीक, अब कोई कॉर्ड हमने डाल दिया इसमें, सपोज करो ये कॉर्ड है, तो जो कॉर्ड इस सर्किल को जिन हिस्सों में बांटती है उनको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं ना। तो ये जो हिस्सा है ये एक सेगमेंट है, समझ गए? और ये एक सेगमेंट है, दो सेगमेंट में से तोड़ दिया है ना। जो नीचे वाला उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, ऊपर वाले को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको लेकिन निकालते कैसे, इसके बारे में बात करते हैं, कैसे निकालना है, ठीक। इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। क्यों? देखो, मान लो सपोज करो ये हमारे कॉर्ड है, ठीक। हमको ये एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट निकालना है। तो ठीक है, ये पहले हम देखेंगे कि ये कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, ठीक, वो तो गिवन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि तुम इस सेक्टर का एरिया निकालो, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालो। निकल आएगा, पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, निकल आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। इस सेक्टर का एरिया निकल आएगा आराम से, ठीक। अब इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया उस सेक्टर के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दो, बचेगा क्या, सेगमेंट बचेगा सिर्फ, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो सेक्टर में से हमने ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमको मिलेगा क्या, सेगमेंट, ठीक। तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये हट जाएगा पूरा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया ना, तो क्या निकला, सेगमेंट बच गया हमारा, ठीक। अब माइनर सेगमेंट निकाला है, अब मेजर सेगमेंट निकालना होता है। अगर तो मेजर सेगमेंट निकालना होता तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, पाई आर स्क्वायर में से माइनर हटा दो, ये हटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से माइनर। क्लियर है? क्या किसी कोई दिक्कत? क्लियर है एकदम, ठीक। चलो, क्या लगा, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल। चलो सब लोग करना चालू करो इसको। क्या कहा, कोई सर्किल है जिसमें 21 सेंटीमीटर की रेडियस है, कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। सबसे पहला काम क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, मतलब सिर्फ ये हिस्सा निकालना है ना, ये हिस्सा निकालना है, सिर्फ इतना है ना, सिर्फ ये हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बिल्कुल सही। सॉल्व करो फटाफट, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21, कितना आएगा, हाँ 22 सेंटीमीटर। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी क्या निकालना है तुमको,
ये पूरा हिस्सा निकालना है, यही तो निकालना है माइनस सेक्टर। ठीक, तो ठीक है निकाल लो, उसमें क्या, थीटा अपॉन 360 निकालो फटाफट, पाई आर स्क्वायर 21 इंटू 21। ठीक, थीटा था 60 है, 11 इंटू 21 यही आ रहा, जो भी करा कितना आ रहा, चलो ठीक, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब क्या बचा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ठीक है पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना, माइनर सेक्टर रिशु, है ना, एरिया ऑफ, अगर हमको मेजर सेक्टर निकालना तो पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर लो, पाई आर स्क्वायर कितना होगा इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 माइनस ये कितना है 231। ठीक, इसको सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 231, इसको सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कितना आंसर आ रहा, माइनर में से, अबे मेजर में से माइनर घटा रहा हूँ, उल्टा छोटे में से बड़ा करना है, कितना आ रहा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 155, अबे 155, हाँ 155 बढ़ाते जाए वाले हैं। ठीक है, क्लियर, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो भाई। ठीक, अब क्या कहा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा है ना, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, क्लियर। तो चलो जल्दी से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल के दिखाओ कितना आ रहा, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था हमारा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर कहाँ आया था, ये है ना 231, तो 231 एरिया ऑफ सेक्टर आया था, इसमें से क्या है हाफ आर स्क्वायर, आर कितना 21 इंटू 21 इंटू साइन 60, है ना, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू √3/2। ठीक, सॉल्व कर दो, कितना आएगा 441 √3/4, है ना, और ये 231 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, √3 की वैल्यू रख दो 1.73, 1.7 रखो बस काफ़ी, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो रखना है, अगर √3 की वैल्यू 1.7 दे रखी है 7 रखना है, 1.73 दे रखा है तो 1.73 रखना है। ठीक है, जो भी दे रखा है वो रखो। ठीक, तो यहाँ से एरिया ऑफ क्या निकल आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल आएगा। ठीक है, सेक्टर था तो पहले निकाल ही चुके थे, हमको ट्रायंगल का खाली निकालना था और ट्रायंगल में से सब्ट्रैक्ट कर देना था। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है अभिषेक? ठीक, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, आंसर कितना रहा बताओ फटाफट। और उसके बाद मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पूरे एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से, पाई आर स्क्वायर में से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनर सेगमेंट को। ठीक है, पूरे एरिया को सब्ट्रैक्ट, पूरा क्या निकालना है मेजर सेगमेंट निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर में से जो माइनर सेगमेंट आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, अच्छा कैलकुलेशन के बारे में फिर से हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लो कैलकुलेशन लास्ट में करनी है ना, कैसे करनी होती है, आंसर पॉइंट में नहीं निकालना है, कोशिश ये करना है कि आंसर क्या करो पॉइंट में निकालो, लास्ट में उसको सॉल्व करो। देखो लेंथ ऑफ आर करनी तो छोड़ दो, माइनर सेक्टर हटा दो। अब अगर मेजर सेक्टर निकालना था, कैसे निकालना था, मेजर सेक्टर निकालना था, तो मेजर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर होता है एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर, यही होता है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो अब एक बात ध्यान दो, यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर सॉल्व करोगे, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर सॉल्व करो, क्यों सॉल्व करोगे,
एक बार में करो ना, हाँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 1 माइनस 1/6, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक फायदा ये था कि यहाँ पे सब कुछ निकालना था, यहाँ पे सब कुछ निकालना था, तुमको पहले से माइनर सेगमेंट निकाल चुके हो, माइनर सेक्टर निकाल चुके हो, तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो डायरेक्ट। लेकिन अगर डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन में तुमसे पूछ लेता एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बताओ, है ना, तो सबसे पहला काम था कि तुम थीटा ही चेंज कर लेते, 60 दे रखा था 300 कर लेते, है ना, समझ में आ रही बात ना भाई। 60 दे रखा था, वो माइनर का हो गया, 360 माइनर कर गया, हाँ 300/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, ये एक तरीका हो गया, ठीक। और दूसरा, अगर मान लो तुमसे माइनर सेगमेंट पूछा होता तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करोगे, समझे। अगर इस तरह से नहीं सॉल्व करोगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, उसको आपस में सब्ट्रैक्ट किया, इस तरह से पूरा अलग अलग सॉल्व नहीं करोगे, क्या करोगे, साथ में सॉल्व करोगे सब, है ना। सपोज कर लो सिर्फ हमको माइनर सेगमेंट निकालना होता, या हमने कहा मेजर सेगमेंट हमको निकालना था, मान लो, ठीक। तो मेजर सेगमेंट क्या होता है, मेजर पाई आर स्क्वायर माइनस, और कितना होगा, थीटा है 360, और इसमें से भी, हाँ कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसमें से भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें देखो जितनी चीजें कॉमन हो जाए, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जितनी चीजें, ये थीटा नहीं 60 हुआ है, जितनी चीजें कॉमन हो जाए उनको बाहर निकाल लो, देखो साफ साफ आर स्क्वायर बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो बेटा मैटर ये कैलकुलेशन का ये सीन है कि पूरी कैलकुलेशन उतनी किया करो जितनी कटे पिटे, बस बाकी से छोड़ दिया करो, जो कॉमन मिले वो कॉमन ले लो, ठीक है। लास्ट में इस बात का ध्यान देना, अगर तुम एक एक कैलकुलेशन करोगे तो सबसे पहले तुम एरिया ऑफ क्या निकालोगे, ट्रायंगल निकालोगे, फिर उससे एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे, सेगमेंट निकालोगे, फिर जो आएगा उसमें से पाई आर स्क्वायर में सब्ट्रैक्ट करके मेजर सेगमेंट निकालोगे, समझे। तो उससे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाती है, बार बार एक ही कैलकुलेशन नहीं, पाई की वैल्यू बार बार 22/7 ही होनी, 22/7 या जो भी दे रखी हो, हाँ रेडियस भी सेम ही दे रखी होती। तो जितनी चीजें दे रखी है ना उनको क्या है, कॉमन ले लो, जितनी चीजें हमको और पॉइंट वाइंट में जो भी निकालना है वो लास्ट में ही करेंगे, शुरुआत में नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही बात ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। चलो क्या देखा, अब आता टू सर्किल टच इंटरनली द सम ऑफ देयर रेडियस इज 100। क्या कहा इन्होंने कि कोई दो सर्किल है जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इस तरह से टच कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहा, सम ऑफ देयर एरिया, तो मान लिया इसके रेडियस आर है, इसकी स्मॉल आर है, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16 पाई, ठीक। तो देखो पाई तो निकल लिया 1/16, ठीक, क्लियर, पाई लेके उड़ा दिया, समझ में आ रही बात। अब क्या कहा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। मान लो इस सर्किल का सेंटर ये है और इस सर्किल का सेंटर ये है, ठीक। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। तो ये क्या गिवन है एक्चुअल में, क्या गिवन है, हाँ बेटा ये देखने में लग रहा है यहाँ पे पागल लोग दिमाग नहीं लगाते हो, ये सर्किल अगर हमने बड़ा कर दिया तो अब बताओ, हाँ अभी भी स्मॉल लग रहा है, अब बताओ ये सेंटर, ये इसका सेंटर, क्या गिवन, हाँ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर गिवन है, ये पूरी क्या है, ये है कैपिटल आर, ठीक, और ये क्या है स्मॉल आर, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी तो ये आएगा, क्लियर। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आया 6,
ठीक है, तो अब इसको निकाल सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करोगे? सब्स्टिट्यूट कर दो है। हाँ, आर की जगह पे 6 प्लस आर उसमें पुट करो, कैपिटल आर हो सकता हो नहीं हो जाएगा बेटा, उसमें आर इंटू आर नहीं पता है ना, कैपिटल आर इंटू आर नहीं पता। फिर फॉर्मूला नहीं लगेगा। अभी देखो कैसे लगेगा, कैपिटल आर इज इक्वल टू 6 प्लस आर, ठीक, ये हमने इसमें रख दिया 6 प्लस आर का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 116 ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 12 आर इज इक्वल टू, अच्छा प्लस आर स्क्वायर होगा 116, ठीक, तो कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 12r, और इसको इधर लेके आए कितना बचेगा, 80 बचेगा, और r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके उधर निपटा दिया, ठीक, 2 कॉमन लेके उधर भेज दिया, ठीक बेटा। हाँ बोलो क्या, यहाँ से 12 ये तो है, देखो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे ना, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, है ना, ठीक, तो ये कितना है, ऐसा नंबर, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 6 है, मल्टीप्लाई करने पे 40 है, क्या होगा 10 and 4 है ना, हाँ ठीक, तो कितना होगा आर स्क्वायर प्लस 10r माइनस 4r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो r यहाँ से कॉमन लिया, r प्लस 10 हो गया, माइनस 4 कॉमन लिया, r प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा r प्लस 10 इंटू r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो निगेटिव हो गई, रेडियस निगेटिव हो नहीं सकती है ना, r इज इक्वल टू 10 माइनस 10 आ रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो r इज इक्वल टू कितना हो गया 4, सही आंसर, ठीक है। तो जब स्मॉल r 4 है तो कैपिटल R कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक, यहाँ से उठा के हमने क्या किया, इसको इसमें पुट कर दो स्मॉल r की वैल्यू, ठीक, तो ये हो गया हमारा कैपिटल R निकला है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, चलो क्या दे रखा है, इन अ गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रेंट, क्या है ए, ये देखो पूरा क्वाड्रेंट दे रखा है ABCD, ये पूरा क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है अच्छा, इसके रेडियस कितनी है 28, जो सर्किल क्वाड्रेंट दे रखा है कितना है 28, क्या कहा है, आ सेमी सर्किल AECA ड्रॉन विद द ACA डिमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तुमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहला काम क्या है, ध्यान से देखो, सबसे पहले इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, है ना, ठीक, क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम मान लो लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो सर्किल बना हुआ है ना, ये सेमी सर्किल, इसका क्या निकलेगा, डायमीटर निकल आएगा, क्या निकलेगा, डायमीटर निकल आएगा। तो क्वाड्रेंट में से हमको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, पहले ये बताओ, क्वाड्रेंट में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्वाड्रेंट में से सेगमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तभी सबसे देखो, सबसे पहली चीज ये है कि धीरे धीरे चीजें निकालेंगे, तुम एक एक चीजें समझो, ये पूरा सेमी सर्किल है, ठीक है, ये पूरा सेमी सर्किल है, ठीक, अब अगर इसमें से हम ये हिस्सा हटा दें तो ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा, है ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सेमी सर्किल में से क्या करें हम, वो हिस्सा हटा दें, वो हिस्सा है क्या, वो एक सेगमेंट है, और सेगमेंट किसका है, वो दूसरे वाले सर्किल का, समझ गए, तो क्या करेंगे हम निकालेंगे, तो ये देखो 28 है, ये भी 28 हो गया है ना, तो ये कितना होगा 28√2, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, देख लो, ये मान देखो क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, ये 28 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 28 स्क्वायर, है ना AC,
तो AC इज इक्वल टू कितना होगा, रूट के अंदर 28 बाहर आ जाएगा, 28√2 आ गया। ठीक, तो AC हमारा 28√2 आ गया। ठीक, अब हमारा काम क्या है अब हम सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इस सेगमेंट का एरिया निकाल लें, है ना, इस सेगमेंट का। क्लियर है? इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे तो वाले सर्किल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा। सेक्टर क्या है, वो एक क्वाड्रेंट है, सर्किल का एक चौथाई पार्ट है, तो वहां पे πr² डायरेक्ट लगा दें हम। ठीक, πr² माइनस क्या सब्ट्रैक्ट होगा, एरिया ऑफ सर्किल, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया निकालना है हमको, है ना। कौन सा, ये वाला, ये जो छोटा सा जब पूरा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ये, हाँ यहाँ पे, अच्छा चाहो तो तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमको निकालना है, चाहो तो वही लगा लो 1/2 r² sin थीटा, है ना। लेकिन ये भी तो कर सकते हो, ये तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल हाई है। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट लगा लो, चाहे जो लगाओ, बात एक ही। तो हाफ बेस कितना है, r, हाइट कितनी है, r, सेम ही चीज है कि नहीं। ठीक, और sin 90 वैसे भी 1 होता है, तो आगे लगाने की जरूरत ही। तो चाहे जहां से लगाओ, चाहे जिधर से कान पकड़ो, आंसर क्या आना, सेम आना। ठीक है, क्लियर। तो ये जो आएगा, ये क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा हमारा। क्या आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। देखो अब ये अगर हम यही गलती करते हैं कि पहले πr² अलग सॉल्व करते, फिर ये अलग सॉल्व करते, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करते, फालतू का सरदर्द था कि नहीं था। ठीक, तो अब यहाँ पे जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व कर लो। ठीक, r² कॉमन हो जाएगा। ठीक, पाई कितना है 22/7। ठीक, और 4 कितना है, 4 -1/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, लेकिन अभी भी सिर्फ ज़्यादा पॉइंट में आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 × 4 ही रहेगा, ये 22, और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 डिवाइड किया, ये आ जाएगा 7 × 2। ठीक, और ये r², r कितना है 28। ठीक, कितना है 28 × 28। ठीक, अब काटो पीटो। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 28 ऐसे ही रहेगा, और 8 सही है, मल्टीप्लाई कर दो 28 × 8। ठीक, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, सेगमेंट का एरिया निकाला है कैसे, है ना, कितना आ रहा है, ठीक। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 28 को 8 से, यही आ रहा। कुछ गलत हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्या कहें, हैं, फिर से कर ले रहे हैं, सही तो है, ये आ रहा, आर्यन है, करो करो। देखो r² सिर्फ कॉमन हो रहा है, r² बाहर ले लो, 22/7 × 4 -1/2। ठीक, तो या तो ऐसा करो, सॉल्व ही कर लो, क्या करना है। 2 to the 4, ये हो जाएगा r² 11/14 -1/2। ठीक, 14 एलसीएम हो गया, r² बाहर रहेगा, है ना, ये हो जाए 11 - 7 कितना होगा 4/14 इंटू r², r कितना है, तो 8 × 28 आ तो रहा, अभी भी सही तो था, 2 to 4 है, यही आंसर तो है। ठीक है, चलो, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया, 2 to 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे,
कौन से किसका, अब हमको क्या, अब इन सब चीज़ों से मतलब तो है नहीं हमको, ठीक। अब हमको सिर्फ ये हमारे काम का है कि 28√2 है। अब इस पूरे सेमी सर्किल से एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ठीक। बस ये है कि अब जो सर्किल निकालना है उसकी रेडियस कितनी है, 14√2 है, क्योंकि ये पूरा क्या है, डायमीटर है। अब क्या है, इसकी रेडियस कितनी है, 14√2 है। ये चीज ध्यान देना कि सर्किल बदल गया है ना, यहाँ पे आकृति सर्किल क्या है, चेंज हो गया है ना। तो हम क्या करेंगे, अब पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। तो पाई r स्क्वायर अपॉन 2 यही होगा ना। बस ये इस बार r कैपिटल डाल दो ताकि ये दोनों r अलग अलग हो जाए, है। तो 22/7 इंटू 2, r कितना है, 14√2 है ना, 14√2 इंटू 14√2, ठीक। तो √2 और √2 से तो ये निपट गया, ठीक। और 7 to the 14 कितना हुआ, 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द 2 डायमीटर ऑफ द सर्किल, है ना। क्या है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, ये है ना, ये भी डायमीटर है ये, और ये भी डायमीटर है। तो अगर ध्यान से देखो तो इस छोटे वाले सर्किल का रेडियस क्या होगा, सॉरी, इस छोटे वाले सर्किल का डायमीटर क्या होगा, जो इसकी रेडियस है ना, है ना, जो इसकी रेडियस है, इस वाले पूरे सर्किल की जो रेडियस है वो इसका डायमीटर है। कुल मिला के बात ये है ना। तो अगर इसके डायमीटर को आधा करेंगे तो इसका डायमीटर निकलेगा, और इस डायमीटर को आधा करेंगे तो इसकी रेडियस निकलेगी, है ना, ठीक। चलो, तो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या दे रखा है, OB = 7 ये 7 है, यानी इस बड़े वाले सर्किल की रेडियस क्या है, बड़े वाले सर्किल की रेडियस है 7, और छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी है, 7/2, ठीक। अब देखो यहाँ 3.5 नहीं रखेंगे, 3.5 पॉइंट में नहीं रखना है हम लोग को, आंसर लास्ट में आंसर पॉइंट में निकालो, ठीक है। ऐसे इसी तरह सॉल्व करो, जहां कटे पिटे काटो पीटो, लास्ट में सॉल्व करना है डिवाइड करके, ठीक है। हाँ, क्या करना है, और वो दे रखा है सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, उसमें से सर्किल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लो, सॉरी ट्रायंगल का एरिया, है ना। फिर जब जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों सेगमेंट का आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है रितिका, ठीक। तो क्या करें, निकालो सबसे पहले क्वाड्रेंट का एरिया, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, ठीक। एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, पाई r कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 माइनस हाफ R स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा तो 90 है, साइन कितना है, ये 90 डिग्री है ना, ठीक। हाँ, 7 इंटू 7, अरे R स्क्वायर लिख दो, भी हमने लिखा है R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अच्छा, ये एक सेगमेंट का एरिया हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। हाँ, वह सेगमेंट कितने हैं, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी तो सेगमेंट है, ठीक है। तो पहले वाले का एरिया, ये पहले वाले का हम निकाल रहे हैं, उसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद इसमें जोड़ना हमको क्या है, इस सर्किल का एरिया जोड़ना है। इस सर्किल का एरिया कितना होगा, प्लस कितना होगा, पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई। तो हमारी ओवरऑल कैलकुलेशन क्या बनी, 2 बाहर रहेगा, ठीक, पाई 22/7, ठीक, इंटू 4 कैपिटल R, क्या बेटा, अच्छा ये R देख लो ध्यान से, हाँ ये कैपिटल R है, R कॉमन ले क्यों नहीं सकते हो, लेकिन तुम इतने से कॉमन ले सकते हो, खाली इतने से, हाँ ले लो, बिल्कुल ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस पाई R स्क्वायर अलग है, ये वाले सर्किल का एरिया हमने अलग से लिख दिया, ऐड कर दिया इसमें, है ना, ठीक है। चलो सॉल्व करो फटाफट, ठीक। बाय द R कैपिटल R कितना है, 7 इंटू 7 माइनस हाफ 7 इंटू 7, साइन 90 होता है 1, तो इसको तो 1 ही हो जाएगा, ठीक, प्लस 22/7 इंटू
आर स्मॉल आर कितना है 7/2 इंटू 7/2। ये कैलकुलेशन हमको सॉल्व करनी है। ठीक, क्लियर है? तो तुम चाहो तो बिल्कुल सही बात है, यहां से क्या करो 7 इंटू 7 कॉमन ले लो। ठीक, अगर नहीं लेना चाहते ना लो, लेना हो ले लो, ना लेना ना लो, या ले भी लो और अच्छी बात है। क्यों? देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे तुम अगर 7/7 चलो ना लो या ले लो, काट पीट दो यार, नहीं लेने का मन है तो। ठीक है, ये 2 2 जाए, ये 11, कितना बचा 2 इंटू 77/2 माइनस 49/2। ये अलग सॉल्व कर लो। फिर ये देखो 7 से 7 गया, 2 से 11 गया, ये 77 कितना बचा 2 ही बचा हमको लगता। ठीक, तो देखो अच्छी बन रही कैलकुलेशन, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये इसको सॉल्व कर लो आपस में, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई क्या करोगे 2 से 2 कैंसिल ही हो जाना है। ठीक, उसके बाद 77/2 ऐड कर दो उसमें। अच्छा, ये 28 बचेगा हमको लगता है ना, ये हिस्सा 28 बचेगा है, और ये कितना 28 में कितना ऐड करना है 77/2 कितना आ जाएगा। हाँ, इसको डिवाइड कर दो बेटा, ये कैलकुलेशन किया करो, वो एक, हाँ जो भी मतलब आएगा। एक तुम लोग क्या सोच रहे हो, जो कर रहा है वो बेवकूफ है? जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो वो बेवकूफ है? यही तो प्रैक्टिस है, मैथ की प्रैक्टिस ही है। कैलकुलेशन क्लास में जरूर किया करो। क्लास में सर तुमको बता रहे हैं, सर को कैलकुलेशन करने से पहले तुम लोग कैलकुलेशन किया करो, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि तभी अगर तुम जल्दबाजी करोगे तभी तुम्हारी गलतियों का एहसास होगा और तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी ना। जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया करो, क्लास में सबसे पहले कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी बेटा, एग्जाम में जल्दी जल्दी कर सकोगे। अब ऐसा कर दो, 2 लोग बैठे, एक कर रहा एक देख रहा उसका, बस जल्दी जल्दी वो लिखिस, हाँ लिखिस। जो आगे चल रहा है वो आगे ही चलता रहता है, जो पीछे चल रहा है वो पीछे ही चलता रहता है, और इस तरह से कभी वो सीख नहीं पाता। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। ठीक, तो क्या है ए बी और सी डी, ये और ये आपस में पैरेलल है, इक्वल। ठीक है, इक्वल नहीं पैरेलल है, और ये दोनों क्या है ट्रिपीजियम है, इक्वल नहीं है, ऐसा नहीं देखा। ए बी कितना है 18, ए बी और डी सी कितना है 32, और क्या दे रखा है द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 14। एरिया ऑफ इक्वल रेडियाई, ठीक है, विद द सेंटर 7, मतलब ये क्या है 7। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये 7 है। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, ट्रिपीजियम में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक सर्किल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, एक सर्किल सब्ट्रैक्ट कर देंगे पूरा। अच्छा, ये एक सर्किल बन कैसे रहा है ये भी हम देख लेते हैं, ये एक सर्किल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, सपोज करो ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है, ये एंगल θ4 है। तो हमको पता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, हाँ सर्किल बना रहा है। ठीक, 360 होता है ना, लेकिन हम देख भी लेते हैं कि कैसे एक सर्किल बना रहा है। अच्छा, इसका एरिया कितना होगा θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। इसका θ2/360 पाई आर स्क्वायर, इसका θ3/360 पाई आर स्क्वायर, इसके θ4/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सबको अगर हम जोड़ दें, ध्यान से देखो, तो क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। और θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना है 360 ही तो है, तो ये पूरा निकल लिया। क्या बचा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये पूरा क्या होगा, जो हिस्सा हमारा है ये सब मिला के कितना है, एक सर्किल बन रहा है। तो ट्रिपीजियम के एरिया में से एक सर्किल का एरिया किनारे कर दो, निकल आएगा।
समझ में आ रही बात? ठीक, तो चलो करो फटाफट फटाफट, निकालो आंसर, निकालो इसका, सब लोग करो फटाफट करो। तो ये है ट्रेपेजियम का एरिया कितना, हाफ सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड, सॉरी सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस बी, जो पैरेलल साइड है उनका सम, और उन्हीं के बीच की डिस्टेंस है ना, हाइट, माइनस पाई आर स्क्वायर, ये करना है। तो पैरेलल साइड का सम कितना हुआ, 18 प्लस 32, 32 8 40 50, 50 है ना, और हाइट कितनी है 14, दोनों के बीच की डिस्टेंस, माइनस 22/7 इंटू आर कितना है 7, ठीक, इंटू 7। क्लियर, काटो पीटो, ठीक। अच्छा देखो एक बात का ध्यान दो, 2 से हम 50 भी काट सकते थे, लेकिन 2 से हमने काटा क्या 14, ठीक। क्यों अगर हम 50 काटते तो हमारे लिए कैलकुलेशन बढ़ती 25 इंटू 14 करती, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता इस तरह से करना पड़ता, या क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोगों को 14 का टेबल आता नहीं सही से, है ना, करना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पे तुम क्या करते हो, 7 से जाएगा 700 है ना, तो यहाँ पे अगर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चालाकियां भी दिखाओगे तो काम क्या होगा, अच्छा जाएगा, है। सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना 196। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस बेटा 7 है, गिवन तो है 7, छोटी सी, ठीक। क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चलो देखो क्या क्या इसमें करना है, कहां से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बताओ। क्या दे रखा है बेटा, ये 3 है, ये पूरा क्या है 14 है, ये 3, ठीक, ये सारी चीजें तुमको दे रखी है, साथ साथ दे रखा है। इसमें से क्या क्या सबसे पहले तो पूरा क्या है, रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, स्क्वायर है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो बाकी फूल पत्ती है, तो 14 इंटू 14 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो 14 इंटू 14, इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये जो फूल पत्ती है हमारी जो डिजाइन छोटी सी, ठीक, यही सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट कितना, अब ये डिजाइन जो है ये अरे ये जो बन रही है, अब इसका एरिया हमको निकाल के बता दो, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो काम हो जाए खत्म। ये 2 सर्किल है, बिल्कुल सही, 2 सर्किल है और एक क्या है स्क्वायर है, 2 सर्किल है और स्क्वायर। लेकिन सर्किल की रेडियस कितनी है, सर्किल के रेडियस बताओ या तो डायमीटर बताओ, क्या है कैसे, देखो ये है हमारा, ये है 3, देखो देखो क्या क्या है, 14 में से क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, ये निकल लिया 3 है ना, इधर का 3 गया और इधर का 3 गया, पूरी हमको चेक करना ना, -3, ये पूरी 14 है ना, ये 3 निकला, ये 3 निकला, ठीक। अब इसमें से क्या क्या निकला है, देखो ध्यान से देखो, जो स्क्वायर की लेंथ है वही सर्किल का डायमीटर है कि नहीं, समझ रहे हो, जो स्क्वायर की लेंथ है वही क्या है सर्किल का डायमीटर है। मान लो हमने कहा ये कितना है, कुछ x मान लिया हमने, तो ये भी x ही होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सब x ही x होंगे, ठीक, समझ गए, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो क्या क्या सब्ट्रैक्ट करें, देखो 14 में से पहले तो ये 3 गया, ये 3 गया, ठीक, क्लियर। या ऐसा करो, इस तरह से ना करो, समझो, और देखो ये पूरा 14 है, ठीक, ये पूरा 14 है, इसके कितने टुकड़े हुए हैं, एक ऊपर का हिस्सा गया 3, एक हिस्सा नीचे गया 3, ठीक। अब देखो एक ये हिस्सा गया x, ठीक, और एक हिस्सा ये x/2 और ये एक हिस्सा x/2, दोनों मिला के ये भी तो x ही है, क्लियर है, समझ में आया रितिका? फिर से देखो, नहीं आया, देखो फिर से देखो बेटा, देखो 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 देखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, देखो ये पूरा हिस्सा कितना है 14 है, ठीक, इसके कितने टुकड़े हुए, ध्यान से देखो, 14 के कितने टुकड़े, ऊपर 3 निकल गया, नीचे एक 3 निकल गया, ठीक, ठीक है। अब अगर हम मान लें कि ये x है,
ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक, तो एक हिस्सा देखो ये जा रहा है x, है ना, जो है ना x। ठीक, और देखो ध्यान से ये भी तो x/2 होगा क्योंकि ये डायमीटर है सर्किल का, तो ये रेडियस कितनी होगी x/2। ठीक, प्लस ये डायमीटर है सर्किल का, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई x/2 ही तो हुई, x/2। ठीक, तो x/2 मिलकर कितना होगा x हो जाएगा, तो कितना बचा x बचा। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, कितनी आई 4 आई, हमको आता है ना, कितनी आई 4 आई। क्लियर है, तो यानी इस सर्किल का रेडियस कितनी होगी 2 होगी, इस सर्किल की रेडियस 2, ये जितना सर्किल की रेडियस जो आएगी कितनी आएगी, रेडियस ऑफ द सर्किल बचा 2 और साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है 4। क्या कोई दिक्कत, तो तुमको क्या करना है, इसमें से एक तो स्क्वायर की साइड स्क्वायर घटा देना है, एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना, अभिषेक एक स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देना, तो स्क्वायर का एरिया कितना है 4 × 4 माइनस 2 सर्किल सब्ट्रैक्ट कर देना, 2 सर्किल का देखो, एक आधा सर्किल आधा सर्किल आधा सर्किल आधा सर्किल मिल गए 2 सर्किल, इसलिए यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दो सर्किल सब्ट्रैक्ट करना, 2 × पाई कितना है 22/7 और आर्क रेडियस कितनी थी सर्किल की 2। क्या किसी को कोई दिक्कत है इतने में, ठीक, बस सब्ट्रैक्ट कर लो, सॉल्व कर लो। 14 का स्क्वायर याद रख लो, हाँ गुड, और ये कितना होगा 2288 4488 × 2/7 सब्ट्रैक्ट कर लो, 180 माइनस, हाँ कुछ इसको सॉल्व कर लो, यही ना, ठीक है, सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर लेना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो ये क्वेश्चन आता है, क्या करना, देखो ये क्वेश्चन हमको तो इजी है बहुत, क्यों आसान है, क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये इतना हिस्सा निकालना है तुमको, कैसे निकालोगे, हाँ एरिया सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, हाँ दो नहीं जुड़ा, एक सर्कल बनेगा, है ना, स्क्वायर। अच्छा इसमें क्या क्या दे रखा है तुमको, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14, ये पूरी साइड कितनी है 14 है, तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया जो होगा वो कितना होगा 14 × 14 माइनस क्या क्या निकालना है हमको, ये हिस्सा निकाल दो, ये हिस्सा निकाल दो, ये हिस्सा निकाल दो, ये हिस्सा निकाल दो, तो ये 90-90 के सब है, यानी 4 सर्किल 4 क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट मिलके क्या बनता है एक सर्किल बनता है ना, 4 क्वाड्रेंट मिलके एक सर्किल बनता है, तो सर्किल का रेडियस कितनी होगी 7 पूरा, है ना, तो πr² 22/7 × r कितना है 7 × 7, सॉल्व कर लो। क्या हार्ड था क्वेश्चन, कितना आंसर आ रहा, क्या 42 आ रहा हमको था ना, ठीक, सबका आ गया, चलो नेक्स्ट पे चला है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, एक प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पहले पढ़ा रखी होगी, क्या होती है कि सर्किल के जो डायमीटर पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सब क्या होते हैं इक्वल, नहीं बेटा 90 डिग्री के होते हैं, सब इक्वल तो होते ही हैं, 90 डिग्री के भी सब होते हैं, ठीक है, और अगर कहीं डायमीटर पे ना बने, किसी कहीं पे कॉर्ड पे बने, तो वो सब क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना, ये सब क्या होंगे एंगल, ये सब क्या होंगे इक्वल होंगे, अगर डायमीटर पे बनते हैं तो सब 90 डिग्री के होंगे, इक्वल ही होंगे। क्लियर, ठीक, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी हमारी, ठीक। क्या दे रखा है, सबसे पहला काम क्या है, ओ इज द सेंटर, AC कितना है 24, AC है 24, AB है 7, AB है 7, सबसे पहले BC निकालो फटाफट,
बेटा हाँ, तो ये 90 डिग्री होगा ना, तो BC कितना निकलेगा? BC का स्क्वायर, हाँ कितना, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, करो फटाफट। हाइपोटेनस हो रहा है। हाँ बेटा हाइपोटेनस हो जाएगा ये भी। ये ट्रायंगल हो गया ना, ये हो गया, ये है ना, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक। तो कितना आएगा? 25 आया। तो BC कितना आ गया? 25। क्लियर? अब क्या, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? सिंपल सी बात है, ये 25 आ गया तो ये रेडियस कितनी होगी, सर्किल की रेडियस कितनी होगी? 25/2। ठीक। अब इसमें ध्यान से देखो, ये तो एक क्वाड्रेंट है, आराम से आ जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लोगे आराम से। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? πr²/2, सॉरी 4 है ना, πr²/4। एक तो ये हिस्सा हमको ऐड करना है, प्लस और क्या चाहिए हमको? सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है हमको। सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो ये हिस्सा बचेगा। मतलब ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा हमको चाहिए, तो सेमी सर्किल में से एक ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। क्लियर? तो सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²/2 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारी बेस हो गई, कितना है? 7 हमारी क्या हो गई? बेस हो गई। और हाइट कितनी हुई? 24। किसी भी ट्रायंगल में जो 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर होता है वही तो हाइट होती है ना। तो माइनस हाफ, बेस कितना है? 7 और हाइट कितनी है? 24। सॉल्व कर लो। ठीक। इधर का तो देखो ऐसे ही 12 बचा, ठीक, 84। ठीक। और ये इधर देखो थोड़ा बहुत कॉमन अमन लेके सॉल्व कर लो, जो कॉमन अमन लेके सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये तो वही तरह है। अच्छा ये थोड़ा मिस्टेक है ना, ये क्या है? ये भी एरिया इंक्लूड है इसमें, ठीक। ये सब मिला के पिछला लास्ट क्वेश्चन ही तो है ना। सेमी सर्किल में से क्या करना है? ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहला काम क्या है? RQ निकालो। PQ दे रखा है, PQ कितना है? 24 और ये कितना है? 7। वही सेम चीज है, 25 आया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, जिसे पीछे किया गया। तो सेमी सर्किल में से ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। इस तरह से खाली दे दिया होगा, तो तुम सेमी सर्किल में से ये ट्रायंगल हटा देना। ट्रायंगल की बेस इंटू हाइट पता ही है, और सेमी सर्किल का एरिया तुम इससे निकाल लोगे। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है नहीं। सेमी सर्किल, बस सेमी सर्किल से कितना होगा? πr²/2 है ना, माइनस हाफ, बेस कितना है? 7 इंटू, ठीक, π22/7 इंटू 2, r कितना है? 25/2 इंटू 25/2 माइनस 7 इंटू 12, 83। बस सॉल्व कर लो। क्लियर? उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। चलो इस पे आते हैं। क्या निकालना है? एरिया ऑफ द, क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो सिंपल से, आसान है यार। देखो ये देखो एक सेमी सर्किल है और ये एक छोटा सा सेमी सर्किल है। तो बड़े से सेमी सर्किल में से एक छोटा सा सेमी सर्किल निकाल दो, काम खत्म, ठीक। तो महावाहियात क्वेश्चन होते हैं अगर करने पे आ जाओ तो, है ना। क्या कहते हो दानिश मियाँ? ठीक। तो देखो बड़ा सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है? 7। ठीक है, बड़े वाले सेमी सर्किल की रेडियस, ठीक है। तो बड़ा वाला सेमी सर्किल कितना है? πr²/2 माइनस छोटे वाले सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी? πr²/2 है ना, स्मॉल। भाई ये कैपिटल R मान लिया बड़े वाले सर्किल की रेडियस। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है ना। ये है हमारा बड़ा सर्किल, इसकी रेडियस हो गई 7, ठीक। तो ठीक इतना कर दिया, 22/7 इंटू 2, R क्या है? 7 इंटू 7 माइनस, अब छोटा वाला सर्किल कितना है? ये है, इसकी रेडियस कितनी है? 7/2, 7/2 इंटू, ठीक,
ये आ गया तुम्हारा, जब इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हिस्सा आएगा, ये हिस्सा आ जाएगा, और इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे वाला हिस्सा भी आ जाएगा, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है, खत्म काम। 11 11 2 कितना बचा, 77 माइनस 77/4, ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, सॉल्व करो जल्दी, हाँ कुछ भी, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हो गया खत्म। इसके क्वेश्चंस अपलोड है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में, जो कि स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, तुम लोगों को करना है। और बेटा अगर प्रैक्टिस उसके क्वेश्चन ना किए हो तो कर लो, समझ गए। अगर कोई क्वेश्चन इसमें पूरी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है तुम लोगों की, चलो ठीक है, कंप्लीट कर ले तो अच्छी बात है, नहीं जिसने नहीं किया वो कंप्लीट कर।